नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। शुक्रवार को मधुपुर के 52 बीघा स्थित मंगलम रिसोर्ट में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि वर्चुअल रैली कल्पना से अधिक सफल हो रही है। संचार व्यवस्था की आधुनिकीकरण का सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली के रूप में जनता से जुड़ने के लिए कर रही है। साथ ही कहा कि लोकतंत्र का तकाजा है विपरीत परिस्थितियों में भी जनता तक अपनी बात और काम पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक और राम मंदिर सहित विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया। वहीं दूसरी ओर वर्चुअल रैली में मौजूद पूर्व मंत्री राज पलिवार ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना काल में झारखंड सरकार की स्थिति को अंधेर नगरी चौपट राजा बताया, जहां झारखंड सरकार प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाने की बात कह रही है, वहीं यहां के श्रमिकों को हेमंत सोरेन द्वारा दुमका से लद्दाख भेजा जा रहा है। इस तरह राज्य सरकार की कथनी और करनी में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोरोना काल में अनाज पहुंचाने और जरूरतमंदों के खाते में सीधे सीधे राशि पहुंचाने सहित सभी पहल को गरीबों के लिए मददगार बताया। मौके पर वर्चुअल रैली के मधुपुर विधानसभा के संयोजक रुपेश गुप्ता, जिला महामंत्री मनोज राय, जिला उपाध्यक्ष दिलीप यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। मधुपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। हमने जो कल्पना की थी, हमने जो विचार किया था, उससे अधिक सफल ये रैली हो रहा है। एक एक रैली को मैंने अभी झरिया को एड्रेस किया था, रामगढ़ को एड्रेस किया था। 10,000 से अधिक लोगों ने इस वर्चुअल रैली का लाभ उठाया, देखा, सुना। तो वास्तव में हम ये कह कर के भी बच सकते थे कि अभी कोरोना है और दूर रहना है, इसलिए हम अपनी बात बता नहीं सकते। लेकिन मुझे लगा कि लोकतंत्र का तकाजा है कि विपरीत परिस्थिति में भी जनता तक अपनी बात और अपने काम पहुंचाएं, उनको बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं। आपके मताधिकार का जो प्रयोग हुआ है उसका हम वफादारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं और ये प्रयोग काफ़ी सफल हुआ है। ये जो संचार व्यवस्था में आधुनिकता आई है उसका एक सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, झारखंड का कमोबेश अभी यही हालत है। एक तरफ तो ये लोग हल्ला कर रहे थे कि प्रवासी श्रमिकों को घर वापस किया जाए और दूसरी तरफ आज झारखंड के मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिकों को लद्दाख की तरफ वापस भेज रहे हैं। तो ये अपने आप में सामंजस्य नहीं बैठता है। ये गरीबों के साथ हत्या मजाक करने का काम किया है। यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो आज देश सुरक्षित नहीं होता। कोरोना से या बाह्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम सुरक्षित हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बदौलत है, वरना ये झारखंड की सरकार कब का डुबा दी। सच में यदि प्रवासी श्रमिकों भाई बहनों के बारे में इस देश के अंदर किसी ने चिंता करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले रेल की सुविधा देकर गंतव्य स्थान तक श्रमिक मजदूरों को पहुंचाने का काम किया, अनाज उपलब्ध कराने का काम किया, खाते में राशि उपलब्ध कर सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया। तो गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों की चिंता किसी को है और इस कोरोना से लड़ने का किसी में क्षमता और मात्रा है तो नरेंद्र भाई मोदी।